कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो बहुत जल्दी में सिटी से निकलकर किसी गांव एरिया में जा रहे थे, क्योंकि शहर में एक अजीब तरह का वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्ट होकर लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक और अजीब हैं कि ज़ॉम्बीज बनने के बाद इंसानों को पौधों का कॉम्बो बना देते हैं। और इन ज़ॉम्बीज की खास बात यह है कि ज़ॉम्बीज मरते नहीं। ये लोग बहुत जल्दी में कार चला रहे थे, तभी इनके सामने एक तेज रोशनी आती है और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब टॉम की आंख खुली तो उसकी वाइफ वहां नहीं थी। टॉम कार से बाहर आया और इधर उधर अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। तभी उसे पता चला कि ये दुनिया बिल्कुल तबाह हो चुकी है। बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा। इसका साफ मतलब ये था कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब से लेकर अब तक बहुत सा वक्त गुजर चुका है। टॉम अपना पास्ट भूल चुका था। उसके साथ क्या हुआ या वो कहां से आया उसे कुछ याद नहीं था। टॉम अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इधर उधर जा ही रहा था। तभी उसके सामने एक ट्रक में बैठा हुआ एक आदमी आता है जो अपना ट्रक रोकते ही टॉम पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो टॉम को शूट करता, पीछे से कोई और गोली चलाता है और उस आदमी को ही शूट कर देता है। इसके बाद एक लेडी वहां आती है और उस आदमी को गन की बैक साइड से मारकर बेहोश कर देती है। लेडी टॉम से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब टॉम उसे बताता है कि मेरा और मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तब से वो मुझे नहीं मिल रही। मैं अपनी वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। लेडी टॉम को उसकी मदद करने को कहती है। असल में वो लेडी बेहोश किए गए आदमी को अपने साथ लेकर जाना चाहती। जैसे ही टॉम लेडी की मदद के लिए उस आदमी को उठाने वाला था, तभी टॉम भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद टॉम की आंख उस लेडी के घर में खुलती है, क्योंकि वो लेडी उस आदमी के साथ साथ टॉम को भी ट्रक में डालकर अपने घर ले आई थी। टॉम उस लेडी के पास जाता है। तभी वो लेडी टॉम को अपना नाम मे बताती है। मे टॉम से उसके बारे में पूछती है, लेकिन टॉम बताता है कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ विलेज जा रहा था, लेकिन तभी हमारा एक्सीडेंट हुआ और हम बेहोश हो गए। मुझे उससे पहले का कुछ भी याद नहीं। टॉम को मे के घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वायरस फैले हुए काफी साल गुजर चुके हैं और अब तक दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अब तक ज़ॉम्बी वायरस का शिकार नहीं बने। ये देखकर टॉम एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो कल की ही बात थी। खैर, इसके बाद दोनों जंगल में जाते हैं, जहां आज बहुत दिनों बाद मे के ट्रैप में शिकार आकर फंस गया था। रात को दोनों खाना खाते हैं। तभी टॉम मे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। लेकिन मे उसे कहती है तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही हम दोनों तुम्हारी वाइफ को ढूंढने के लिए जाएंगे। टॉम मे की बात मान जाता है और रात वहीं गुजरने का फैसला करता है। लेकिन आधी रात होते ही टॉम से सुबह तक का इंतजार ना हो सका, इसीलिए टॉम आधी रात को ही मे की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। टॉम को कुछ भी याद नहीं था और ना ही ये कि उसे कहां जाना है, लेकिन उसे कैंडल लेक का याद था, जहां दोनों का एक घर था। टॉम वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपने घर जाता है तो घर का डोर अंदर से लॉक था। उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई तो है जिसने डोर लॉक किया हुआ है। टॉम जोर जोर से अपनी वाइफ एमा को आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए मजबूरन टॉम को विंडो तोड़कर ही अंदर जाना पड़ा। अंदर एक लेडी थी जिसके साथ उसका एक बेटा था। टॉम उस लेडी से अपनी वाइफ एमा के बारे में पूछता है, लेकिन वो लेडी किसी एमा को नहीं जानती थी। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी इनको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। टॉम जब पीछे मुड़कर देखता है तो बाहर एक अजीब किस्म का ज़ॉम्बी था, जो आधा इंसान और आधा किसी पेड़ का कॉम्बिनेशन था। ज़ॉम्बी घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी विंडो से उस लेडी पर हमला कर देता है। अब लेडी की जान बचाने के लिए टॉम पास पड़ी हुई हथौड़ी से उस ज़ॉम्बी पर बहुत बार हमला करता है। वो ज़ॉम्बी मरता नहीं, लेकिन पीछे हट जाता है, जिससे लेडी की जान बच जाती है। अब काफी देर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी लेडी टॉम से कहती है तुम काफी दूर से आए हो, इसलिए तुम थक गए होगे। तुम थोड़ी देर सो जाओ, रेस्ट कर लो। इतने में मैं घर की रखवाली करती हूँ, फिर तुम जागना और मैं सो जाऊंगी। टॉम सो जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो टॉम का फेस पूरा खून से भरा हुआ था। आसपास भी खून ही खून था। टॉम जब पीछे देखता है तो पीछे वो लेडी और उसका बच्चा मरे पड़े थे। उस ज़ॉम्बी ने इन दोनों को चीर फाड़ कर खाया हुआ था। टॉम जल्दी से घर से निकलता है। तभी उसने देखा एक ज़ॉम्बी एक बच्चे को मार कर खा रहा था। जैसे ही टॉम वहां गया तो पीछे से एक ज़ॉम्बी टॉम पर झपट्टा मारने लगा। उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि वो ज़ॉम्बी टॉम को कोई बात समझाना चाह रही थी। अचानक गोली चलती है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे जा गिरती है। पता चलता है कि टॉम को बचाने के लिए मे ही आई थी। अब यहाँ से जाते हुए टॉम को एक बर्ड हाउस दिखाई देता है, जिस पर सेम टॉम की वाइफ एमा के टैटू की तरह का निशान था। जब टॉम उसे खोलता है तो उसमें एक मोबाइल फोन था, जिसे ऑन करते ही एमा की सामने वीडियो थी, जिसमें एमा टॉम को बता रही थी कि टॉम तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ इस तरह कितनी देर और रह सकती हूँ। वीडियो में टॉम भी एमा के पीछे ही था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी वीडियो देख पाता तभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। टॉम बहुत गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से से मोबाइल तोड़ने वाला था,
तभी मे टॉम से कहती है, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में चार्जर है, तुम अपना मोबाइल वहां से चार्ज कर लेना। अब टॉम जैसे ही मे के साथ जाने वाला था, तभी उसे मे भी भूल जाती है कि मे कौन है और ना ही वो ट्रक जिसमें बैठकर वो यहाँ आया था। इसीलिए टॉम मे से कहता है, क्यों ना हम इस ट्रक की मदद से ही तुम्हारे घर तक चलें। लेकिन मे कहती है, जो भी इस ट्रक में कल रात यहाँ आया था उसने ट्रक को बंद नहीं किया था, इसलिए अब उसकी भी बैटरी खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इसके बाद ये दोनों पास पड़ी हुई एक साइकिल की मदद से वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में इनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं जो अब तक पेड़ों में बदल चुके थे। रास्ते में ये लोग एक पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हैं, तभी टॉम वहाँ रुक जाता है। ये वही पेट्रोल पंप था जो हर रोज टॉम के ख्वाब में आता था। तभी एकदम से टॉम को कुछ याद आने लगता है। उसे याद आया कि जब वायरस शुरू हुआ था तब ये लोग इसी पेट्रोल पंप पर आए थे। तभी एक ज़ॉम्बी से टॉम एमा को बचाने के लिए आगे हुआ तो ज़ॉम्बी ने टॉम के ही बाजू पर काट लिया था। इसके आगे क्या हुआ टॉम को वो कुछ भी याद नहीं था। खैर, जब ये दोनों घर पहुंचे तो मे को पता चल गया था कि उनके घर कोई घुस आया है, इसीलिए मे टॉम को चुप रहने को कहती है। तभी इनके सामने एक आदमी आता है जिस पर मे गन पॉइंट कर लेती है। आदमी कहने लगा, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, आप लोग मुझे खाना दे दो, उसके बदले आप जो काम बोलोगे मैं करूंगा। मे टॉम की मदद से उस आदमी से उसकी गन ले लेती है और फिर टॉम और वो आदमी लकड़ियां काटने लगते हैं, जबकि मे उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। इसके बाद मे इन दोनों को खाने के लिए अंदर बुलाती है। मे टॉम से कहती है कि तुम टेबल पर बैठ तो जाना, लेकिन खाना मत खाना। मे टॉम को ये नहीं बताती कि उसने ऐसा क्यों बोला, इसलिए टेबल पर बैठकर दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टॉम की तबीयत खराब होने लगती है और उसी समय वो बेहोश होकर गिर जाता है। पीछे से वो आदमी मे की गन उठा लेता है और मे को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन मे उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि मे जानती थी कि ये आदमी ज्यादा देर तक कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मे ने खाने में बेहोशी वाली दवाई मिला दी थी। और अब देखते ही देखते वो आदमी भी बेहोश होकर गिर जाता है। मे टॉम को लेकर उसके रूम में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब टॉम की आंख खुली तो टॉम ने दो लोगों को देखा जो चोरी चोरी उनके घर में घुस आए थे। ये दोनों उसी आदमी के दोस्त थे जिसको मे ने खाने में बेहोशी वाली दवाई मिलाई थी। इनमें से एक आदमी आते ही मे को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मे ने ही उसकी वाइफ को मारा होगा, क्योंकि उसकी वाइफ कुछ दिन पहले यहाँ आने वाली थी। लेकिन जब वो यहाँ आई थी तो फिर वो वापस नहीं गई। वो आदमी टॉम को भी कहता है कि हो सकता है तुम्हारी वाइफ को भी इसी मे ने मारा हो। टॉम को भी अब मे पर शक होने लगता है, इसीलिए टॉम भी अब इनके साथ मिलकर मे के घर की तलाशी लेने लगता है। जिस दौरान टॉम को मे के घर से अपनी वाइफ का लॉकेट मिल जाता है जिसमें टॉम और एमा की तस्वीर लगी हुई थी, जिसका साफ मतलब ये था कि एमा के साथ भी मे ने कुछ गलत किया है। इधर वो दूसरा आदमी भी मे के घर से दूसरों लोगों की बहुत सारी चीजें लेकर आ चुका था, जिसका मतलब ये था कि मे ने बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है। इसके बाद वो आदमी जब मे के घर की दूसरी साइड की तलाशी लेने जाता है तो वहाँ मे के बनाए हुए ट्रैप में उसका पांव फंस जाता है और ट्रिगर दबते ही ब्लास्ट होता है और वो आदमी मारा जाता है। इधर वो आदमी जिसने मे को गन पॉइंट किया हुआ था अपने साथी की मौत पर बहुत गुस्सा करता है और अब वो मे को भी मारने वाला था। लेकिन हम मे को देखते हैं जो अभी भी बिल्कुल शांत थी, वो जरा भी डरी हुई नहीं लग रही थी। जैसे ही वो आदमी मे को मारने के लिए गोली चलाता है तभी गन बैकफायर करती है और आदमी का हाथ फट जाता है। असल में मे ने अपनी गन में एक बटन लगाया हुआ था जिसको ऑन रखने पर गन बैकफायर करती थी, लेकिन उस आदमी को ये बात नहीं पता थी। इसीलिए जब उसने गोली चलाई तो उस आदमी का हाथ ही फट गया। ये आदमी भी खून ज्यादा बहने की वजह से मर जाता है। अगली सुबह तक टॉम दोबारा से सब कुछ भूल चुका था। मे टॉम से कहती है चलो शिकार करने चलते हैं, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। टॉम भी बिना कुछ बोले चुपचाप मे के साथ चलने लगता है। थोड़ा ही आगे जाने पर जिस घर में ये लोग रह रहे थे, टॉम को घर देखकर कुछ याद आता है। उसे याद आया कि जब वायरस फैला था तो टॉम और एमा इस घर में आए थे। तब इस घर का ओनर इनको बताने लगा कि ये सब कुछ नेचर ही कर रही है, लेकिन एमा को लगता था कि ये कोई वायरस है, क्योंकि एमा एक डॉक्टर थी, इसीलिए वो बिना लॉजिक के कोई बात नहीं मानती थी। इसी दौरान टॉम को याद आया कि उसके हाथ पर हमेशा रेड कलर में एमा लिखा होता है, लेकिन आज वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ था, जिसको बंद ही देखते ही टॉम का दिमाग खराब हो जाता है। टॉम मे पर गन तान देता है और इस ग्रीन कलर की वजह पूछता है कि पहले तो ये रेड होता था, लेकिन आज इसका कलर ग्रीन क्यों है। तभी मे बहुत आराम से कहने लगी कि रेड पेन खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने आज ग्रीन कलर से ही लिख दिया। मे अब इस सब काम से बहुत तंग आ चुकी थी, इसीलिए आज फाइनली मे टॉम को सारा सच बता ही देती है। मे कहती है टॉम, उस पेट्रोल पंप पर तुम्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए तुम भी एक ज़ॉम्बी में बदल गए थे। ये सुनकर टॉम शॉक हो जाता है और जल्दी से अपना प्लास्टर खोलता है। तभी उसे अपनी बाजू पर छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, यानी मे की बात बिल्कुल ठीक है। मे कहती है
मैंने तुम्हें इंसान बनाने के लिए हमेशा इंसानों का ही गोश्त खिलाया। तभी टॉम को एहसास होता है कि मे नाम की लेडी जो उसके सामने खड़ी है असल में वो एमा ही है जो उसकी वाइफ है। एमा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन टॉम अभी तक जवान इसलिए दिखता था क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी था। एमा ने आज तक टॉम का साथ दिया और अपना वादा पूरा कर दिया। एमा ने टॉम की खातिर बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली थी। टॉम को भूलने की बीमारी थी, इसीलिए जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने एमा को भी भुला दिया। इसीलिए एमा ने मे नाम से टॉम को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। एमा कहती है, मैं अब इन सब चीजों से थक चुकी हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह बनकर रहना चाहती हूँ। टॉम अपनी वाइफ एमा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे ज़ॉम्बी बनता नहीं देख सकता था। इसीलिए टॉम अपने आप को शूट कर लेता है, लेकिन हमें पता है कि ज़ॉम्बीज मरते नहीं, इसीलिए टॉम दोबारा जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही टॉम अब पूरी तरह ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहा था, क्योंकि उसने काफी टाइम से किसी इंसान का गोश्त नहीं खाया था। इस बार एमा टॉम के लिए कोई शिकार नहीं करके लाती, बल्कि अपने आप को ही उसके सामने पेश कर देती है। टॉम एमा को चीरने फाड़ने लगता है, जिससे एमा को बहुत दर्द हुआ, लेकिन अब वो भी एक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है। और अब ये दोनों अपनी जिंदगी एक साथ ऐसे ही गुजारने वाले हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और तुम अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।